राजधानी जयपुर से खबर अपेक्स बैंक की लापरवाही धरती पुत्रों पर भारी नजर आ रही है। 30 लाख से ज्यादा किसानों के समक्ष फसली ऋण का संकट। अपेक्स बैंक की लापरवाही से ऋण वितरण से और वसूली का एफआईजी पोर्टल 1 दिसंबर से नहीं कर रहा है काम। बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए यूआईडीआई से आधार अभी प्रमाणन के लिए तकनीकी सपोर्ट मिलना भी बंद हो गया है। किसानों द्वारा अंगूठा लगाए जाने के बावजूद उन्हें नहीं मिल रहा है अल्पकालीन फसली ऋण, जो कि बेहद किसानों के लिए जरूरी है। केंद्रीय सहकारी बैंकों के सीबीएस सिस्टम और एफआईजी पोर्टल का काम अपेक्स बैंक के पास और इसका सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर अपेक्स बैंक के पास है। पिछले 12 दिन से किसान और सहकारी समितियों के व्यवस्थापक ऋण वितरण और वसूली ना होने से बेहद परेशान भी चल रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में क्या हल निकलेगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। पिछले 12 दिन से किसानों की बात करें या फिर सहकारी समितियों की बात करें, व्यवस्थापक ऋण वितरण और वसूली ना होने से बेहद परेशान चल रहे हैं और कितना असर उनको इससे पड़ रहा होगा, क्योंकि कई ऐसी खाद है, कई ऐसे बीज है, कई ऐसे काम है जो उनको इन्हीं ऋण से पूरे करने हैं, चुकाने हैं। 30 लाख से ज्यादा किसानों के लिए इस ऋण का संकट है। अब देखने वाली बात है कि क्या ये वाकई में अपेक्स बैंक की लापरवाही है या फिर कोई और वजह है। आखिर पोर्टल क्यों काम नहीं कर रहा है? लंबा दिन 10 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, अभी 10:05 हो गए हैं, अभी क्या स्थिति है पोर्टल की और अपेक्स बैंक की तरफ से क्या रिएक्शंस है? किसानों को कैसे संतुष्ट किया जा रहा है, क्योंकि परेशानी तो है, ये तो साफ हो गया है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपेक्स बैंक लगातार लापरवाह बना हुआ है। पहले भी हजारों की संख्या में जो एटीएम बनाए हुए थे अपेक्स बैंक ने, अपने वो एटीएम कार्ड निष्क्रिय हो गए थे। और अब दूसरा मामला ये है कि एक तरफ तो राज्य सरकार किसानों के कंधे मजबूत करना चाहती है, उन 25,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण है उसकी वितरण करना है। दूसरी तरफ अपेक्स बैंक लगातार लापरवाह बना हुआ है। देखिए क्या होता है इसके अंदर, जो सीधे तौर पर देखें तो 12 दिन का समय हो गया है। 1 दिसंबर का दिन था जब इस पोर्टल ने काम करना बंद कर दिया था। अपेक्स बैंक का एक एफआईजी पोर्टल होता है 1 दिसंबर को, जिसके तहत बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाता है किसानों का। उसमें क्या होता है पूनम, की जब तक किसान का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होगा उसको ना तो ऋण वितरण किया जा सकता, ना उससे वसूली की जा सकती। और ऐसे में अगर ये 1 दिसंबर से, यानी आज 13वां दिन है, 13 दिन से यूआईडीएआई द्वारा जो सत्यापन की प्रक्रिया बायोमेट्रिक से वो नहीं हो रही है, उसके बावजूद सहकारिता विभाग और ना ही केंद्रीय सहकारी बैंक यानी अपेक्स बैंक ने किसी, जो शीर्ष बैंक है केंद्रीय सहकारी बैंकों के अपेक्स बैंक, उसने भी कुछ नहीं किया है। खास बात यह है कि केंद्रीय सहकारी बैंक जितनी भी है, 29 केंद्रीय सहकारी बैंक है राजस्थान के अंदर, उनका जो सीबीएस सिस्टम है वो एफआईजी पोर्टल अपेक्स बैंक के पास है। अपेक्स बैंक की उसका मेंटेनेंस भी करता है, अपेक्स बैंक की उसकी देखरेख भी करता है। इसका जो सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर है वो अपेक्स बैंक के पास है। लेकिन पिछले 12 दिन से जब ये सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, ये पोर्टल काम नहीं कर रहा है, ऐसे में किसानों को न तो ऋण मिल रहा है, ना वो ऋण की वसूली उनसे हो पा रही है। इसका नतीजा ये है कि लाखों की संख्या में जो किसान हैं वो दर दर भटक रहे हैं। ना तो उनको ऋण नहीं मिला, तो ऋण नहीं मिलने की वजह से ना तो बीज मिल पाते उनको, और बीज नहीं मिल पाते उनको तो ना खाद मिल पाता है। ऐसे में उनकी बुआई वगैरह सारा काम जो है वो अटका पड़ा है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इसमें अपेक्स बैंक को संवेदनशीलता बरतनी चाहिए थी। एक तरफ राज्य सरकार किसान, आज देखिए किसान सम्मेलन भी अजमेर में, मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी घोषणा करने वाले भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपेक्स बैंक की है जो सहकारिता विभाग का, वो अपेक्स बैंक बड़ा निकम्मेपन का शिकार है। वहां लगातार इस तरह की लापरवाही हो रही है जो किसानों को, न केवल किसानों को नुकसान हो रहा है, उनसे जुड़े हुए जितने भी हितधारक है अपेक्स बैंक या सेंट्रल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक से, उनको भी नुकसान हो रहा है। और इसका एक नुकसान और होगा, अगर इसमें वसूली नहीं हुई तो जो नाबार्ड से जो जिस तरह से पुनर्वित्त की व्यवस्था की जाती है, तो नाबार्ड की राशि चुकानी पड़ेगी। और इसकी स्थिति में अगर नाबार्ड की राशि चुकानी पड़ेगी तो अपेक्स बैंक के जो अफसर हैं वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और केंद्रीय सहकारी बैंक है वो डिफॉल्टर हो जाएंगे सारे के सारे। तो भविष्य में उनको पुनर्वित्त की व्यवस्था ना तो नाबार्ड से मिलेगी ना दूसरी जगह से। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि संवेदनशीलता बरतनी चाहिए थी, लेकिन अपेक्स बैंक के स्तर पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और अगर अभी भी नहीं हुआ, इसमें जल्दी से अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो निश्चित तौर पर मानिए कि किसानों को बुआई के लिए बहुत वही महाजनों की, वही सूदखोरों की शरण में उनको दोबारा जाना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और निर्मल जी, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे।